हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्री बोर्ड का वायरल पेपर देखेंगे। हिंदी का ये पेपर है। हर जगह यही पेपर पूछा जा रहा है, तो इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिनका ये पेपर हो गया है वो आंसर अपना मिला लें, और जिनका नहीं हुआ है वो ये पेपर देखकर जाइएगा। देखिए, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ये पेपर कोड है 801 BAC 2025। यहाँ पर अनुक्रमांक और रोल नंबर अपना फिलअप कर लीजिएगा। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 2 खंडों में ये प्रश्न पत्र रहेगा, खंड अ तथा खंड ब में। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेगा, और जो ओमेयाद सीट पर फिलअप करना है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसमें खंड अ को बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए, इसमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी, नील देवी जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ये नाटक है। ये नाटक है, किसके द्वारा रचित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये रचित एक नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को चिंतामणि के नाम से प्रकाशित संकलित किया गया है। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, तो चित्रलेखा प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का है। भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा है। करवा एकांकी के लेखक हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क जी की करवा एकांकी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। पांचवा क्वेश्चन, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रागे राघव। रसराज के रचयिता हैं। तो इसमें मतीराम आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो इसमें देखिए, घनानंद, बोधा, आलम रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, जबकि केशव दास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि नहीं हैं। तो इसमें देखिए, प्रगतिवाद 8वां क्वेश्चन है, तो इसमें सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं हैं, ये छायावादी कवि हैं। किस युग के हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी ने
किया। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी ने प्रिय प्रवास की रचना किया है। 11 नंबर, अपनी अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख त्रिलास की, उसके अंतर में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब, आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मत वाला। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रस बताना है, तो इसमें आपको आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस, क्योंकि इसमें दुख, पीड़ा, भूख और प्यास का वर्णन किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए, इसमें उपसर्ग लगा है, उपकुल में उप लगा है, उपनिवेश में कुल उप लगा है और उपदेश में भी उप लगा है, लेकिन उपर्युक्त ये उपसर्ग से नहीं बना है, ये उपसर्ग से नहीं बना है। इसका विग्रह करें तो ऊपरी धन उक्त होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का तत्सम रूप है, तो गेहूं का गोधूम होता है तत्सम रूप। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्वया, त्वया में विभक्ति और वचन है, तो इसमें बात कर लें, त्वया युष्मत का तृतीय विभक्ति एक वचन है। त्वया शब्द युष्मत तुम का सर्वनाम का तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य का ये भेद है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें देखिए, द्वारा गाया गया, तो कर्मवाच्य। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अभिकारी का चयन कीजिए। अभिकारी, देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं, लेकिन अभिकारी शब्द, अभिकारी का चयन करना है तो क्रिया विशेषण आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से 20 बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें अथवा करके एक दिया है, ये एक क्वेश्चन दिया है, एक अथवा करके दिया है, तो इसमें से आपको केवल एक ही करना है, जो आता है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये पहला दिया है उसको सॉल्व करवाएंगे। देखिए, मगर दिया है इसमें गद्यांश कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता,
उन्नति तो उसकी तभी संभव होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। पहला इसमें है क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या करना है। तीसरा है किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति की उन्नति तभी संभव होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं किस प्रकार लिखना है पेपर में। देखिए पेपर में इस प्रकार से लिखना है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। संकेत यहाँ पर लिखेंगे, संकेत में मगर ऐसा न डॉट डॉट का विकास करें। यहाँ से 3 शब्द लिख देंगे और लास्ट का ये 3 शब्द लिख देंगे। अब यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के ईर्ष्या तू न गई मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये भी जितना लिखा गया है हेडिंग भी ब्लैक पेन से लगाइएगा। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए इसमें जितना रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या करना है, उसका अर्थ बताना है आपको। तो देखिए इसमें संसार में किसी भी मनुष्य का पतन दूसरों द्वारा की गई निंदा से नहीं होता है, बल्कि उसके अपने अच्छे गुणों के कम होने या नष्ट होने से होता है। तीसरा का आंसर देखिए, किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। तो किसी व्यक्ति की उन्नति तभी संभव होगी जब अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ये उसी गद्यांश में से आपको लिखना है। देखिए इसका आंसर यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये तीसरे का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी पदांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं और ऊपर वाले में भी 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। देखिए इसमें दूसरा का ये दिया है, 2 इसमें भी दिया गया है, 1 किसी को करना है। तो ऊपर वाला देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई परे श्यामुह हरित दुति होय सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतपहु परियो प्रभात। पहला क्वेश्चन है, देखिए उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश दूसरे दोहे, ये जो दोहा दिया गया है उस दोहे की व्याख्या कीजिए। कवि किससे अपनी भाव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। तो इन तीनों का आंसर आपको किस प्रकार लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, संकेत लिखेंगे, मेरी भव बाधा डॉट डॉट परियो प्रभात। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, जो दूसरा दोहा दिया गया है उसका व्याख्या करना है। तो उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए लिखना है, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुंदर सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात की यानी सुबह की सूर्य की पीली धूप पड़ रही हो। तीसरा का आंसर है, कवि अपनी सांसारिक बाधाओं और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना चतुर राधा से कर रहे हैं।
इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 दिया गया है, एक अथवा करके, तो ऊपर वाला हल करेंगे। यदि आप लोगों को जो आता हो उसको कर लीजिएगा। देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखना है, व्याख्या किस प्रकार करना है, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का प्रश्न उत्तर संख्या 3 ऐसे लगाएंगे, और बनारसी सुविख्याता ... बहु प्रशंसता संकेत में लिखेंगे। फिर संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बनारसी पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तीसरा, अब इसमें हिंदी में अनुवाद करेंगे। जो दिया गया है संस्कृत का जो गद्यांश दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुवाद में लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद, बनारसी बहु प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की माला के समान पंक्ति उज्ज्वल चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर के देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें भी संदर्भ लिखना है, तो इसका हल देखिए किस प्रकार लिखना है। ये अथवा में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, देखिए माता गुरुतरा ... बहुतरीण त्रिलात। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद करेंगे, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय आप लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। 5वां क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर मुक्ति दूत खंड काव्य और यहाँ पर ज्योति जवाहर। तो आप लोगों के स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको आपको लिखना है, तो देख लीजिए इसमें आपके स्कूल में कौन सा पढ़ाया जा रहा है और उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर है मुक्ति दूत खंड काव्य, पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। देखिए इसमें 5 का क में 2 दिया है, ख में इसी तरह 2-2 दिया है, केवल एक ही करना है, ये आपको 3 नंबर का है। इसमें आइए अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक रचना का उल्लेख करना है, तो देखिए इसमें हम रामधारी सिंह दिनकर जी का आप लोगों को जीवन परिचय बताएंगे। केवल एक ही करना है, 4 दिया है, एक किसी आप लोगों को जो याद हो उसको लिख सकते हैं। और किस प्रकार लिखना है ये देखिए पहले। देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 क, और इसमें जो दिया गया है कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 में चौथा है, तो यहाँ पर चौथा लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स बनाकर, इसमें नाम, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, मृत्यु, रचनाएं लिखेंगे। इसके बाद जीवन परिचय इधर लिखेंगे, चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखिए इसमें लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे नाम में रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1908, जन्म स्थान सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार, माता मनरूप देवी, पिता बाबू रवि सिंह, मृत्यु 24 अप्रैल 1974, मद्रास तमिलनाडु, रचनाएं उर्वशी कुरुक्षेत्र। इस प्रकार से आपको बॉक्स में लिखना है। इसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे, कुछ यहाँ से लिखेंगे और कुछ जानकारी है तो उसके बारे में लिखेंगे।
जीवन परिचय में लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और इनके माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। रचनाएं लिखेंगे उर्वशी, कुरुक्षेत्र। इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ख में देखिए दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए 4 कवियों का नाम दिया गया है, किसी एक कवि पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो ये इसमें हम सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को लिखकर दिखा रहे हैं। देखिए सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, रुनकता मथुरा के पास या सी गांव में। पिता पंडित रामदास गायक थे। माता का नाम जमुना दास। गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। भाषा ब्रज भाषा जो सरल और भावपूर्ण है। निधन सन 1583 ईस्वी में परसौली गांव में। साहित्य स्थान भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि। जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि थे, जिनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास आगरा के निकट रुनकता या सीह गांव में हुआ। वे जन्म से नेत्रहीन थे। उनके पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। हालांकि कुछ स्रोतों में पिता का नाम मिलता है और अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति व लीलाओं के वर्णन में समर्पित कर दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने अपना शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा सौंपी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। इतना आप लोग लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक आपको श्लोक याद करना लिखना है। देखिए यहाँ पर आप इसमें से आप 2 यहाँ पर है, एक कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख्य स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडितः। या दूसरा लिख सकते हैं, ये मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवते। इसका अर्थ लिखा गया है, घमंड छोड़कर व्यक्ति प्रिय बन जाता है, क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, काम वासना छोड़कर धनवान बनता है और लोभ छोड़कर सुखी होता है। ऊपर वाले का अर्थ है अपदो मतलब बिना पैर का, दूरगामी दूर तक जाता है, च साक्षर है, न च पंडित परंतु वह विद्वान नहीं है। अमुख्य मतलब बिना मुख का है, स्फुट वक्ता सुस्पष्ट बोलता है, च यो जनाति स पंडित जो यह जानता है वो विद्वान है। इसका अर्थ ये होगा। तो इसमें से आप एक ही लिखना है, एक ही श्लोक लिखना है। तो या आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। बोर्ड की परीक्षा में ये दोनों याद कर लीजिए, एक आएगा तो एक आप लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक बधाई पत्र लिखिए। अथवा में दिया है, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। तो दोनों में से एक किसी को लिखना है, तो हम यहाँ पर एक बधाई पत्र लिखकर आप लोगों को दिखा रहे हैं किस प्रकार लिखना है। देखिए पेपर में ऐसे लिखेंगे, पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 8। यहाँ पर अपना पता लिखेंगे, जो भी आप लोगों का पता हो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, मित्र का नाम, सप्रेम नमस्कार। अब यहाँ पर लिखेंगे, मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि तुमने 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस शानदार सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। आगे लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे और अपने परिवार व विद्यालय का नाम रोशन करोगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को प्यार कहना। यहाँ पर फिर लिखेंगे तुम्हारा मित्र, अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से पत्र लिखना है। थोड़ा जगह कम था, नहीं तो इसमें लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारी भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या पत्र लेखन लिख रहे हैं वो एक ही पेज में हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, केवल 2 का आंसर आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक नंबर का ये है। तो देखिए पहला है, पुरु राजा केन स युद्धम अकरोत। तो इसमें लिखेंगे, देखिए ये पूरा लिखेंगे। अब केन को हटा देंगे और केन को हटाने के बाद इसके जगह पर लिखेंगे सी कंदरेण सयुद्धम अकरोत। पुरु राजा सिकंदरेण सयुद्धम अकरोत। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, नर किम हित्वा न सोचती। तो यहाँ पर लिख देंगे नर क्रोधम हित्वा न सोचती। किम के हैं क्या लगा देंगे, क्रोधम हित्वा न सोचती। ये आप 2 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें 5 आपको दिया गया है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये 7 नंबर के लिए निर्धारित है, इस पर आपको 7 नंबर मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है। कोई सा भी लिखेंगे तो उसमें आपको रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा लिखेंगे, रूपरेखा लिखने के बाद उसमें पहला हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। इसके बाद उसके बीच वाला हेडिंग लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार। ये 2 हेडिंग आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। इस तरह से रूपरेखा में लिखेंगे और जो जिस पर लिख रहे हैं उसका हेडिंग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को प्रदूषण की समस्या और समाधान पर बता रहे हैं किस प्रकार लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखना है ऐसे, प्रमुख विचार बिंदु, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, समस्या का समाधान, उपसंहार। इसमें 6 हेडिंग है, आप इसमें से हेडिंग कम भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।